परिचय। यह छोटी बच्ची रो रही है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उस बूढ़े आदमी को देखो। वह नगर के व्यस्त क्षेत्र में रहता है। वह फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त है। इनकी बीमारी का मूल कारण वायु प्रदूषण है। इस पाठ में हम अपने परिवेश में होने वाले हानिकारक बदलावों और अपने जीवन पर उनके प्रभावों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: वायु प्रदूषण, इसके स्रोत, इसके हानिकारक प्रभाव और इसकी रोकथाम की व्याख्या करना, ओजोन परत के अवक्षय की व्याख्या करना, ग्रीन हाउस प्रभाव का वर्णन करना, अम्ल वर्षा के निर्माण की व्याख्या करना। वायु प्रदूषण। हमारे जीवन के लिए वायु अति आवश्यक है, लेकिन दिन प्रतिदिन वायु में उपस्थित अवांछित पदार्थों के कारण यह प्रदूषित होती जा रही है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये पदार्थ कहां से आते हैं। ये तब अवमुक्त होते हैं जब वाहनों, कारखानों, बिजली संयंत्रों इत्यादि में ईंधन जलता है और उन्हें गैसीय अपशिष्टों में बदल देता है। वायु प्रदूषक और उनके स्रोत। कौन से पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसें। ये गैसें प्रायः ट्रक व बस जैसे वाहनों के इंजनों से अवमुक्त होती हैं। कभी कभी वे प्राकृतिक स्रोतों जैसे जंगल में लगी आग या ज्वालामुखीय विस्फोट से उठने वाले धुएं और धूल से निकलती हैं। ये गैसें स्वस्थ व्यक्ति को बीमार तथा बीमार व्यक्ति को और गंभीर बना सकती हैं। ये आपकी आंखों व गले को प्रभावित करती हैं। कुछ मामलों में ये आपके फेफड़ों को स्थायी रूप से हानि पहुंचा सकती हैं और यहां तक कि कैंसर का कारण भी बन सकती हैं। क्या आपने धूमकुहा यानी धुंध जैसा काला धुआं के बारे में सुना है? धूमकुहा धुएं और कोहरे यानी धुंध से बना होता है। धुआं सामान्य रूप से नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा अन्य वायु प्रदूषकों से बना होता है। धूमकुहा के कारण बच्चों में अस्थमा, खांसी और तेज सांस चलने जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। ओजोन परत का अवक्षय। आइए ओजोन परत के बारे में जानें। ओजोन परत ओजोन गैस से बनी वह परत है जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर स्थित है। इसकी क्या भूमिका है? यह सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक यंत्र वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन अवमुक्त करते हैं और ओजोन परत में छेद करते हैं। CFC एक अन्य प्रकार के वायु प्रदूषक हैं। हम ओजोन परत के होल में कमी करने हेतु क्या कर सकते हैं? हमें ओजोन परत को अवक्षय से रोकने के लिए CFC की तुलना में कम हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए। अम्ल वर्षा। ये चित्र न्यूयॉर्क स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और आगरा स्थित ताजमहल के हैं। ये अम्ल वर्षा से अत्यधिक प्रभावित हैं। क्या आप अम्ल वर्षा के कारणों को जानते हैं? उद्योग व वाहन वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी विषैली गैसें अवमुक्त करते हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जो अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। अम्ल वर्षा में कैसे कमी की जा सकती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG और लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG जैसे स्वच्छ ईंधनों के प्रयोग से अम्ल वर्षा में कमी की जा सकती है। ग्रीन हाउस प्रभाव। बहुत ठंड है, इससे पौधे नष्ट हो सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि इन पौधों को अत्यधिक ठंड से बचाने के उपाय किए जा सकते हैं? क्या उपाय किए जा सकते हैं? हम उन्हें बचाने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव? वह क्या होता है? इस घर को देखें। उसमें अनेक कांच पट्ट यानी कांच की खिड़कियों जैसी आकृतियां हैं। इसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। जब सूर्य की किरणें इस घर पर पड़ती हैं,
भीतर की वायु को गर्म कर देती हैं। यह गर्म वायु भीतर के तापमान को पर्याप्त गर्म कर देती हैं और पौधों के उगने के लिए वातावरण को आर्द्र कर देती हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें कांचपट्ट जैसा कार्य करती हैं। जब धूप का विकिरण हमारे वायुमंडल पर पहुंचता है तो कुछ किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं और कुछ किरणें ग्रीन हाउस गैसों में प्रगहित कर ली जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में पृथ्वी के तापमान में और वृद्धि की संभावना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें धूप की ऊष्मा को प्रगहित कर लेती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करती हैं। क्या आप पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि के परिणामों के बारे में कल्पना कर सकते हैं? इससे ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी, जिसके कारण समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाएगी और निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। यह स्थिति वहां रहने वाले लोगों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए भयंकर रूप से हानिकारक हो सकती है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए? छात्रों, क्या आप बता सकते हैं कि हमें वायु प्रदूषण में कमी करने के लिए क्या करना चाहिए? वायु प्रदूषण रोकने के अनेक उपाय हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। हम स्वच्छ ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी और सीसा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जीवाश्म ईंधन के बजाय सौर ऊर्जा, जल शक्ति और वायु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। सूखे पत्तों को जलाने के बजाय हम उनसे कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। कम दूरी तक आने जाने के लिए हम अधिक से अधिक पैदल चल सकते हैं। मोटरसाइकिलों के स्थान पर साइकिलें इस्तेमाल कर सकते हैं तथा लोक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अवांछित पदार्थों द्वारा वायु का दूषित हो जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। जो पदार्थ वायु को दूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कारण कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में बढ़ोतरी है।